दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में, जहां होती है सीधी बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, जो लोग ये बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि बीएसएनएल की घर वापसी कर दो, जियो की छुट्टी, अब तो हम बीएसएनएल में जा रहे हैं, पोर्ट करवा रहे हैं, वो सस्ता है और अब जियो की छुट्टी हो जाएगी, तो दोस्त तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम जियो का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा। क्यों नहीं उखाड़ सकते, मैं उस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात से सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं। और सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करिएगा वीडियो को। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे बैठे, जी हाँ बिल्कुल घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, प्लीज मेरे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है, मुझसे जरूर कनेक्ट करिए। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जब से 3 जुलाई से जियो ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं और इसके साथ एयरटेल ने भी अपने रेट्स बढ़ाए हैं, तब से एक मुहिम चालू हो चुकी है खासकर जियो के खिलाफ कि भाई अब तो जियो की छुट्टी कर दो, हमें जियो नहीं चाहिए, हमें बीएसएनएल चाहिए, बीएसएनएल की घर वापसी होने जा रही है, बीएसएनएल को फायदा होने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जियो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब आप जियो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उसे उस लेवल तक पहुंचाने वाले भी हम ही लोग हैं। हमने ये काम किया है और हम ही बीएसएनएल की घर वापसी की बात कर रहे हैं। किस मुंह से? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सुनिए, फैक्ट्स पे बात करूंगा आज, बिना फैक्ट्स के बात नहीं करूंगा। आप पहले इस बात को समझिए कि हमारे देश में कितने यूजर्स हैं, टोटल मोबाइल यूजर्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो टोटल जो इस वक्त यूजर्स हैं वो तकरीबन 120 करोड़ यूजर्स हमारे देश में हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, चाहे वो जियो हो, फिर बीएसएनएल हो या फिर एयरटेल हो, वोडाफोन, इसके वो सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसमें जियो कितना है, टोटल कितने हैं? 120 करोड़। बात को ध्यान में रखिएगा, इसमें जियो कितना है? जियो इसमें है तकरीबन 47 करोड़। जी हाँ, 47 करोड़ लोगों की हिस्सेदारी जो है वो जियो में है। आप भी उसमें से होंगे जो जियो के सब्सक्राइबर है, कस्टमर है। 47 करोड़ हो गए जियो। अब जी बाकी बात करें, अब उसमें 26 करोड़ बाकी हो गए जो एयरटेल के हैं। जी हाँ, तो बल तो यही है, 47 करोड़ जियो है, 26 करोड़ एयरटेल है। तो ये मोटा मोटी बात पहले आप समझ के रखिए। अब बीएसएनएल को कितना बड़ा नुकसान हुआ है जरा आप वो समझिए। बीएसएनएल तकरीबन पिछले साल ही अपने 2 करोड़ कस्टमर्स खोए थे। जी हाँ, पिछले साल बीएसएनएल ने तकरीबन 2 करोड़ कस्टमर्स खोए थे। और क्या आप जानते हैं कि बीएसएनएल के अभी टोटल कस्टमर्स कितने हैं? 2 करोड़ कस्टमर्स पिछले साल खोने के बाद उसके पास तकरीबन 8 करोड़ कस्टमर्स बचे हैं, जबकि जियो मैं बता चुका हूं वो 47 करोड़ है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो अब आते हैं इस साल में। अगर इस साल में कुछ सुधार हुआ है तो इसकी आप उम्मीद बिल्कुल नहीं रखिए, क्योंकि इस साल भी बीएसएनएल ने मार्च आते आते तकरीबन 23 लाख सब्सक्राइबर्स को खोया, अपने कस्टमर्स को खोया। वहीं जियो ने 21 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए, और जो एयरटेल था उसके पास तकरीबन 17 लाख कस्टमर्स आए। तो अब जो ये बातें हो रही है ना कि हम बीएसएनएल में जा रहे हैं और 1 लाख नंबर्स पोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बिल्कुल बेईमानी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो एक नेटवर्क जो तकरीबन करोड़ों कस्टमर्स खो रहा है इस साल भी, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्च में भी उसने तकरीबन 23 लाख कस्टमर्स खो दिए। तो अगर 1 लाख लोग जियो से निकलकर चले भी गए तो इससे मुकेश अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा? और ये हल्ला कब से हुआ? ये हल्ला तब से हुआ 3 जुलाई से, जब जो टैरिफ है, हालांकि इसमें कई टैरिफ प्लान चेंज हुए, पर जो मोटा मोटी चीज देखने को मिला वो ये मिला कि जो 2999 रुपए का प्लान था जियो का, वो अब बढ़कर 3599 रुपए हो गया 1 साल का। यानी उसमें 600 रुपए का जो है सीधा उसमें बढ़ोतरी हुई है, और हम सब घबरा चुके हैं कि नहीं अब हमें बीएसएनएल में जाना है। लेकिन जो आज बीएसएनएल की दुर्गति है उसके लिए क्या हम कहीं जिम्मेदार नहीं हैं? एक समय हुआ करता था, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो 90 से किड्स हैं, उनको याद होगा कि बीएसएनएल एक समय में पूरे मार्केट में उसकी मोनोपोली थी। और थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में खंगालूं तो आपको यह बता दूं कि 1 अक्टूबर 2000 को, वर्ष 2000 को बीएसएनएल की शुरुआत की थी केंद्रीय सरकार ने।
उस वक्त बीएसएनएल ही ऐसा एक नेटवर्क था जो पूरे भारत में फैला हुआ था और जिसकी सर्विसेज हम सब यूज करते थे। और अगले 7 साल तक, जी हाँ 2007 तक या 2008 तक तो ये नेटवर्क बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा और सालाना जो इसका रेवेन्यू था वो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए था। और जबकि अगर हम 2007 की तकरीबन बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू था और वहीं एयरटेल उस वक्त का रेवेन्यू जो था वो मात्र 18,000 रुपए था। उससे थोड़ा सा ज्यादा था, 18,000 या 18,500 पकड़ते चलिए। लेकिन उसके बाद आया खराब दौर जिसमें उसका रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 81% नोजडाइव हो गया और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत मिनिस्क्यूल यानी सिंगल डिजिट में आ गया। अब इसके लिए क्या सिर्फ हम दोष देंगे दूसरे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को या दूसरे सब्सक्राइबर्स प्लेटफॉर्म को, टेलीकॉम प्लेटफॉर्म्स को? ऐसा नहीं है। जैसा मैं कह चुका हूं कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और इसके लिए जिम्मेदार हैं ऐसे घोटाले जो उस वक्त हुए गए। आपको याद होगा स्पेक्ट्रम घोटाला, जो हम सबको याद है, बहुत बड़ा घोटाला था जो जिसमें ए राजा जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे उनका नाम भी इसमें फंसा था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो बीएसएनएल की तरफ, डाउनफॉल की तरफ उसे ले गई। जैसा हम अगर बात करें तो एक रेड टेपिज्म सिस्टम था, यानी आपको याद होगा 2007-8 के बारे में जब टाटा डोकोमो आना शुरू हुआ और कंपनियां आनी शुरू हुई तो हमें एक बात का बहुत गहरा रियलाइज हुआ कि बीएसएनएल की सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं थी। अगर हम फोन किसी को लगाते थे तो बहुत देर के बाद फोन लगता था और हमको ये लगा कि नहीं यार, हमको तो अच्छी सर्विसेज चाहिए, तो क्यों ना हम टाटा डोकोमो खरीदें, क्यों ना हम हच खरीदें, या क्यों हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं खरीदें जो प्राइवेट कंपनीज हमको घर में बैठकर सिम देकर जाती है और हमारे पीछे पड़ी रहती है, भैया सिम ले लो, सिम ले लो। तो फिर हम बीएसएनएल के चक्कर क्यों काटे, जहां जाकर भैया मेरा सिस्टम खराब पड़ा है, ठीक है खरा ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा सिस्टम भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार था बीएसएनएल को फेल करने में। और जो सबसे बड़ा झटका बीएसएनएल को लगा वो लगा जब जियो आ गया। जियो ने टैरिफ्स इतनी सस्ती कर दी और आपको याद होगा पहले तो फ्री में वो दिया, जब उसने लॉन्च किया अपना 4G सिम जियो, जब उसने लॉन्च किया तो वो फ्री में दे रहा था। हम सब ने धड़ल्ले से फ्री का मजा उठाया और जहां बात आई पैसे बढ़ाने की तो हम सब अब भाग रहे हैं कि नहीं बीएसएनएल की घर वापसी करो। लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या हम जिम्मेदार नहीं है? क्या हम जियो फ्री में लेने के चक्कर में नहीं गए? आज अगर जियो अपने 600 रुपए दाम ना बढ़ाकर 600 रुपए कम कर देता तो क्या आप जियो छोड़ते? नहीं छोड़ते। फिर क्या आप ये बात करते बीएसएनएल की घर वापसी हो जाएगी? क्या हम कर दो जियो की छुट्टी, या फिर मुकेश अंबानी जो है अपने बेटे की शादी का खर्चा हमसे निकाल रहे हैं? क्या ऐसी बातें सोशल मीडिया में होती? नहीं होती दोस्तों। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि बीएसएनएल घर वापसी हो जाएगी, वो फिर प्रॉफिट में चला जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए कोशिशें नहीं कर रही है, क्योंकि 2022 में तकरीबन 1,70,000 करोड़ का जो रिवाइवल पैकेज था वो बीएसएनएल को दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। और 2023 में भी तकरीबन 90,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज था वो बीएसएनएल को दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो अस्थायी हाल में है। इसके लिए कहीं ना कहीं उसके कस्टमर्स भी जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं, मंत्री रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और हमको भी तो यही चाहिए कि हमको सस्ता एक नेटवर्क चाहिए जहां पर हम आसानी से 4G और 5G का इस्तेमाल कर सकें। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो आपने देखा कि जितने सब्सक्राइबर्स बीएसएनएल लूज किए हैं, जितने उसने खोए हैं, और अगर इस वक्त 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड भी हो जाएं तो इससे जियो को क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स या 2 लाख सब्सक्राइबर्स जियो छोड़कर बीएसएनएल में चले भी गए तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये जो मुहिम है ये टोटल टाटा फिश है और ये कुछ दिनों की है, और मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद आप भी शायद 600 रुपए एक्स्ट्रा देने वाले होंगे जियो को। अगर मैं इस बारे में गलत हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप गलती कर रहे हैं, अब तो हम बीएसएनएल में चले गए, उसे नहीं छोड़ेंगे। और अगर मैं सही हूं और आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं आज बीएसएनएल को डाउनफॉल के लिए, तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा और मेरे दिल को छुआ कि आज हम बीएसएनएल की रिवाइवल की बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसको डाउनफॉल हुआ है। इसके लिए शायद हम सब भी जिम्मेदार हैं जो सस्ते पैकेज और फ्री पैकेज की तरफ भाग रहे थे। और जियो ने अब जब एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की, उसने दाम बढ़ा दिए, पीछे एयरटेल ने भी दाम बढ़ा दिए और कहा भैया बहुत जरूरी है ये, तो अब तो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, अब तो बहुत जरूरी है। अब हम कह रहे नहीं भैया सस्ता चाहिए, हमको बेस्ट चाहिए, हम तो उसी में ठीक है। बहरहाल कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और फिर कहूंगा अगर आप घर बैठे बैठे अच्छी इनकम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। और अगर आप एक एमएसएमई हैं और आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने बिजनेस को लेकर, उसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखिए, जहां पर एमएसएमई क्यों फेल होते हैं इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।